ये सीयूईटी के सिलेबस में सिर्फ 12th का कोर्स है। सो अगर आपका 12th का कोर्स अच्छे से अगर आपने कर लिया तो उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, आपको किस फील्ड में सीयूईटी, किस फील्ड में ग्रेजुएशन करना है, ये आपको पहले डिसाइड करना है। सॉरी। उसके अलावा आपको ये उसके अलावा आपको ये समझना है कि सिर्फ सीयूईटी ही एक चीज नहीं है, बहुत ज्यादा हाइप कर दिया गया है सीयूईटी को। ठीक है। सो सीयूटी की टोटल सीट्स सारे बैचलर कोर्सेस मिला के अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास के सीट्स हैं सीयूटी में, और इस साल एप्लीकेंट्स गए हैं 10 लाख के आसपास। तो अपने को ये भी देखना है कि यूनिवर्सिटी के सेटअप्स क्या होते हैं। 3 अलग अलग टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं। पहली यूनिवर्सिटी होती है स्टेट लेवल, सॉरी पहली सबसे ऊपर होगी सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। दूसरी होती है स्टेट यूनिवर्सिटीज, और तीसरी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सो ये जो सीयूईटी का एग्जाम हो रहा है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। तो इंडिया में टोटल अप्रोक्सीमेटली 48 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए किसी स्पेसिफिक कोर्स में, बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी फील्ड में, बीबीए, तो अब आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि ये 48 की जगह 100 हो जाए, और भी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐड हो जाए उसके अंदर, बट फॉर दिस ईयर इट वाज नॉट दैट। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो हर स्टेट की अलग अलग यूनिवर्सिटीज स्टेट के अंडर में होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है जो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। और उसके बाद तीसरा सेटअप होता है, और स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे होता है, मेरिट बेसिस पे होता है मोस्टली। ठीक है। तीसरा होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सो हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी है, गलगोटियाज हैं, ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी है, एसआरएम है, कलिंग यूनिवर्सिटी है, ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और ये अपने खुद के या तो एंट्रेंस एग्जाम लेती है या तो फिर ये मेरिट बेसिस पे एडमिशन देती है। ठीक है। सो इसका सिलेबस, जो इस साल आपका सिलेबस है सीयूईटी का, वो है पूरा 12th का चैप्टर 1 to 9, पूरा कोर्स। ठीक है। सर तो अगर जैसे कि आप, साइकोलॉजी से करना है, तो हाँ, उसके लिए क्या सब्जेक्ट्स होंगे? मतलब सिर्फ साइकोलॉजी होगी या एंट्रेंस में मतलब? ओके। सो इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं होता है, 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं। अब वो 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं, इंग्लिश, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, या सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, या सोशियोलॉजी, इंग्लिश और मैथ, मतलब कुछ कॉम्बिनेशंस में आते हैं। तो इन दैट टर्म्स, अगर आपको साइकोलॉजी में बैचलर्स करना है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, ठीक है, पीसीएम या पीसीबी वाले हो, तो आप बीएससी कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज वाले हो तो आप बीए कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स साइंस वाले हो तो भी आप बीए कर सकते हो। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, कहाँ, कहीं कोई बीएससी ऑफर करता है, कोई बीए ऑफर करता है, दोनों में ऐसी कोई खास डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यूनिवर्सिटी क्योंकि ऑफर अलग अलग करता है, इसलिए वहीं पे सिर्फ नाम का डिफरेंस आता है मोस्टली। ठीक है। तो अगर आप को साइकोलॉजी में करना है, तो आपको 6 डोमेन सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी होना चाहिए। तो 6 डोमेन सब्जेक्ट चुनने होते हैं, 3 सेक्शन ऑफ पेपर होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में इंग्लिश आता है, सेक्शन 2 में डोमेन आता है, जिसमें 6 अलग अलग सब्जेक्ट चुन सकते हो आप। ठीक है। अब ये 6 सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको बैचलर्स में कौन सा कोर्स मिलेगा। तो अगर आपने साइकोलॉजी लिया हुआ है इन 6 डोमेन में सब्जेक्ट में से, अब ये 6 भी ले सकते हो आप, एक भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपने डोमेन में साइकोलॉजी लिया है, तभी आपको साइकोलॉजी मिलेगा सीयूईटी के अंदर। और तीसरा होता है जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। तो उसकी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हो अभी से, दैट इज मोर गुड ऑप्शन। सर आप कोई बुक प्रेफर करोगे जो बहुत अच्छी हो, मतलब बेसिक से भी हो और अच्छी हो? देखो, एक बुक है आर एस अग्रवाल की बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर। आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये बुक आप ले लो, इसको साल में आप 2 से 3 बार रट दो, मतलब 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो। इससे क्या होगा, ये बुक आपको बहुत जगह काम आएगी, बहुत जगह मतलब बहुत जगह। इसी के साथ साथ आप इसी का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की कोई बुक आती होगी, तो आप आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है। ये 2 बुक आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चंस आते हैं आपके। अगर आप बाद में एमबीए करने जाओगे, कैट के एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स दोगे, आप बैंकिंग के एग्जाम्स दोगे, किसी भी
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते ही आते हैं उसमें, ठीक है। ओके, सो करिश्मा बताओ अबाउट सेल्फ एस्टीम का एग्जांपल। सेल्फ स्टीम और सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एस्टीम बता दो पहले। सेल्फ स्टीम सर, जब सर मेरा मतलब पढ़ाई ड्रॉप हो गई थी, व्हेन आई एम इन 9th क्लास, जब मेरी फीस नहीं पे हो पाई थी, तो इन विच स्कूल आई एम, वहाँ से मतलब मुझे एंटर भी नहीं करने देते थे। लिटरली व्हेन आई एंटर, तो वो लोग ये कहते थे दैट यू कांट कम, क्योंकि तुम्हारी फीस पे नहीं है, तुम क्लास में नहीं जा सकती, यू सिट ऑन ग्राउंड। मतलब एक था कि मतलब इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो चुका था। आफ्टर दैट मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये सब बहुत कुछ हुआ। आप जब मैं 11th में, उसके बाद मैंने 10th एनआईएस से करने के बाद 11th में जब एडमिशन लिया इन द सेम स्कूल, जब मैंने फीस वगैरह फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही हुई, तब एक ये था कि मतलब जब मेरे 11th में बहुत अच्छे नंबर्स आए थे, तो मीन्स तो वही टीचर थे जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करा था। एक मतलब माइंड में मैंने एक मतलब कहते हैं ना सर, अपना सेल्फ हर्ट हो जाता है, अपना खुद का ईगो, ईगो नहीं सर, सेल्फ रिस्पेक्ट जब हर्ट होती है। मैं बचपन से बहुत नॉर्मल स्टूडेंट रही हूँ पढ़ाई में, बट उस टाइम जो ऐसा मतलब हर्ट हुआ सेल्फली, कि मेरा मतलब मैंने अपना पूरा कैरियर ही चेंज कर दिया। मतलब बहुत फोकस्ड हो गई, प्रैक्टिकली बहुत मैच्योर भी अपने आप को, मतलब कि कितना बोलना चाहिए हर चीज में, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि परफेक्ट हो। इवन कि आप कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसा एनवायरनमेंट है वैसे सर्वाइव करना, ठीक चीज है। Okay, fine. So that's an example of self-esteem. Good. Lakshmina, यस सर। self-efficacy का example. जैसे सर, जैसे सेल्फ एफिकेसी मतलब सर, जैसे सर जैसे आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कोई, और सर आपको कोप अप करने के लिए क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहिए। तो सर बेसिकली सर इंडिविजुअल का बिलीफ होता है सर, वो जैसे कि वो अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सके कैपेसिटी से। किसी और को समझ में आया कि मुझे नहीं आया? समझ में आया किसी को क्या बोला लक्ष्य ने? यस सर, वो ये बोलना चाहता है कि मतलब किस कोई अपना कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए। सेल्फ एफिकेसी का एग्जांपल पूछा है मैंने। किसी का तो ये हो सकता है जैसे कि सर मैं बहुत आलसी थी। या फिजा? हाँ यस सर, सेल्फ एफिकेसी का बताना है। हम्म, ठीक है सर, अगर मेरे को बाय चांस मान लो एक कोई इंसान है जो काइंड ऑफ हेल्दी है, उसको वर्कआउट करना है, किसी की शादी आ रही है, तो उसका सेल्फ एफिकेसी के हिसाब से वो बोलेगा खुद को कि कल से मैं सारे कार्ब्स बंद कर दूंगी, डाइट कर लूंगी, डिनर कम, ब्रेकफास्ट अच्छा और वर्कआउट। तो वो अपने सेल्फ एफिकेसी के हिसाब से वर्कआउट करेगी एंड डाइट करके ही और शी वुड बी इन अ बेटर शेप। is that self efficacy? Sure. आई मीन सेल्फ एफिकेसी अपन लोग देखते हैं ना कि इसमें मेरी गलती है, मुझे ये सही करना है, तो ठीक है, इफ आई एम नॉट इन गुड शेप, आई विल मेक माई सेल्फ इन अ गुड शेप। So आपको नहीं लगता है कि ये सेल्फ रेगुलेशन का एग्जांपल होना चाहिए? यस माधवी? So when I understand that I can't blame everything on my fate, but I have to like know that they are my decisions. I made them. I am wrong here. I know what I did wrong, but not blaming anyone else for it. I'm blaming myself for it. So that is self-efficacy. That is half part of self efficacy. So what is the question? The example of self efficacy. आप आया नहीं थे पिछले क्लास में अर्शिता? No sir, I was there but something happened with me. I was taking class but
sorry if I would say that I was sleeping while taking your class because I was very tired. My AirPods were in my ear. I was listening your sound, but still I was sleeping. My mama came to me and Okay, then so she woke me up. do you understand what self-efficacy is? Sorry. ठीक है. Chavi, do we understand what self-efficacy is? And can you give me an example of it? So you are not audible. I'm not audible. I am audible. Okay, she was not audible. Chavi, you have unmuted yourself, but you are not audible, Chavi. Gulpreet Kaur. Yes, sir. Now you are audible. Okay, so Archita was asking about the example of self-efficacy. The example of self-efficacy. Okay, sir. So when person starts saying this, we all have heard somewhere someone to say that in a condition like तू था तूने करा वो तब जाके ऐसा हुआ मैं होता तो ऐसा नहीं करता. Kind of when you are start blaming others on behalf of yours means that if we understand the self-efficacy when a person start holding himself responsible for the things or the events that are going on in his life. Okay. Are you understand? Okay. So example would be like when someone says that नहीं यार अगर ये कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है या मेरी गलती थी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तो वो उसकी सेल्फ है कि वो अपने आप को कितना किस चीज का जिम्मेदार ठहराता है अपने आप को किस चीज के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल मानता है. When person Okay, starts so with this, yes, sir. okay, fine. So जय बताओ इस केस में जो अर्चिता ने केस बताया है इसमें बंदे का सेल्फ एफिकेसी हाई है या लो है? सर सुनाई नहीं दिया सर जो अर्चिता ने. अच्छा, सो अर्चिता ने ये बोला कि एक बंदा है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है एंड ही इज सेइंग कि यार ये मेरी गलती से हुआ है, आई शुड हैव डन इट ऑन द अदर वे अराउंड. ठीक है, तो ये मेरी गलती से हुआ है, इसमें और किसी की गलती नहीं है. अगर एक बंदा ऐसा बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसकी सेल्फ एफिकेसी लो है या हाई है? सर वो सिचुएशनल भी तो हो सकता है कि वो सिचुएशन के हिसाब से कि सही में उसकी गलती हो इसलिए वो एक्सेप्ट कर रहा है. अभी अभी अपन सही गलत में नहीं जा रहे हैं. सही में गलती होती है तो हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है ना. कोर्ट के अंदर एक आदमी खड़ा होता है जिसने सही में किसी का मर्डर किया है, तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने गलती की है? तो नहीं करता ना एक्सेप्ट. अपन अभी ये बोल रहे हैं कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसने बोला कि भैया ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से हुआ है, इसको मैं अपने हिसाब से सही कर लूंगा, मुझे पता है कि आई वुड हैव डन मच बेटर. तो अगर मैं एग्जाम में फेल हुआ हूँ तो इसमें किसी और की गलती नहीं है, मेरी गलती है. अगली बार मैं और मेहनत करूंगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा. अगर एक ऐसा स्टेटमेंट कोई बंदा दे रहा है तो हम क्या डिड्यूस कर पाएंगे उसकी सेल्फ एफिकेसी को लेकर? सर हाई है. सोची. So he's high on self-efficacy. फाइन. सो आपको आइडिया समझ में आया सेल्फ एफिकेसी में? बार बार इस चैप्टर को 3 क्लास से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कंट्रोल, रेगुलेशन और एस्टीम को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, अंडरस्टूड, फाइन. सो दिस इज अ केस ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम, जहां पर वो बंदा अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा है अपने फेलियर्स के लिए. अगर वो अपने फेलियर्स के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराता तो उसकी सेल्फ एफिकेसी लो होती. ठीक है, सो यहां तक हमने पढ़ लिया था. कल्चर एंड सेल्फ पे हमने बात कर ली थी उस दिन. यस फिजा. So sir, क्या मेरा example wouldn't be that because if a person is high on self-efficacy, he or she is also high on self-regulation. तो basically दोनों चीजों का example नहीं होगा क्या वो? ओके, सो उस वक्त हम जब बात कर रहे थे तो क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन में अपने को विद इन द क्वेश्चन रहना बहुत जरूरी है. तो आपका आंसर सही है, आपका आंसर गलत नहीं है.
ठीक है, बट विद इन द क्वेश्चन रहना बहुत जरूरी है. दैट्स द ओनली थिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन देयर. तो सर ठीक अगर है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल टू राइट? द एग्जांपल ऑफ सेल्फ एफिकेसी, यस सिंपल सा आप ये लिख दो कि एक बंदा फेल हुआ है एंड ही इफ ही इज थिंकिंग कि अगर वो फेल हुआ है तो वो अपनी गलतियों से हुआ है एंड ही विल ट्राई टू वर्क इट आउट नेक्स्ट टाइम एंड ही विल वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम. That means he has a high self-efficacy. And if he is blaming it on others, on teachers, on fate, on God, then it is a case of low efficacy. Or simple example. So have you Yes, checked Karishma. papers or not? I'm sorry, Archita. Sir, have you checked papers or not? Yes. वो जो test Papers I'll check tomorrow probably. सर प्रैक्टिकल Yes. एग्जांपल है, जैसे कि सबके पेरेंट्स उनको फोन दिलाते हैं. हाँ. आई ज्वाइन द क्लासेस. मेरे फादर ने क्यों दिया? पढ़ने के लिए. अगर मैं पढ़ नहीं रही क्लासेस के टाइम पे, आई एम एंजॉयिंग अदर थिंग्स, तो ये भी तो सेल्फ एफिकेसी का एग्जांपल हो सकता है. मैं ब्लेम कर रही हूँ, फिर नहीं उन्होंने पढ़ाया नहीं अच्छे से, अरे वो अगर आप ऐसे. यस सो अभी अगर सिचुएशन में आप देखो कि आपके पास मोबाइल फोन है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई के अलावा आप दुनिया की सारी चीजें कर रहे हो, दैट्स अ केस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन. But after the result or within the time, if you are blaming yourself or others, that would be a case of self-esteem. Example of self-esteem. What example है? Not practical. Sorry? सर वो बस एग्जांपल है, हाँ नॉट हाँ समझ प्रैक्टिकल. ठीक है. ओके, सो अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी. नाउ अभी तक हमने सेल्फ पढ़ा है, खुद को समझा है, सेल्फ को समझा है. टेल मी व्हाट इज पर्सनैलिटी, व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म पर्सनैलिटी. बताओ, क्या क्या लगता है पर्सनैलिटी वर्ड का क्या मतलब होगा? How I am different from others, what makes me different from others. ओके, और So how I Personality, behave. how I what behave. I am Okay, in front of everyone. okay. So How I So behave. how I behave in certain situations, Hmm. and that is unstable. Like if a given situation, I'll behave same in all of that situation. Okay, so every time if I encounter a same kind of situation, I'll behave same way. That is what personality is. Okay. और कोई? Anyone else? Yes. Yes, So, Laksh. personality. Hello. Yeah, Arshita. So maybe personality is a pattern of individual, like pattern of thinking, pattern of Hmm. feeling, some different kind of value, and some person contain different kinds of values, different kind of pattern of thinking. When we say like इसकी personality बहुत अलग है, ये बहुत अच्छी तरीके से सोचता है, ऐसे बहुत अलग सोचता है, Hmm. and values, beliefs. When someone starts unique type of value, that makes your personality. Okay. So now, yes, Laksh, you have something to say? सर बेसिकली सर कैरेक्टरिस्टिक्स सेट ऑफ बिहेवियर के, सर उसको भी कह सकते हैं सर Right. पर्सनालिटी. ठीक. Perfect. Okay. So personality refers to unique and relatively stable qualities. Stable qualities in a behavior through a period of time. So एक व्यक्ति का stable behavior for a period of time is what personality is. तो जो आप लोगों ने बोला it was actually exactly correct. ठीक है. सो यही चीज अगर हम थ्योरी के हिसाब से समझेंगे तो पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति हर सिचुएशन, एक जैसी सिचुएशन बार बार जब भी उसके सामने आ रही है तो वो सेम तरीके का बिहेव कर रहा है या सेम तरीके का रिएक्ट कर रहा है. दैट इज व्हाट पर्सनैलिटी इज. सो इसमें कीवर्ड्स क्या हुए हैं? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, स्टेबल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. दो इसमें मेन कीवर्ड्स हैं.
ब्लर हो गया ये? Your video is quite blur. हाँ वही मैं, मुझे लग रहा है फोकस लूज कर दिया उसने। चलो वो ले लेगा अपने से, ठीक है। एक मिनट यार, हाँ ठीक है ले लिया। ओके, so that's what personality is. Over a period of time, the relatively stable qualities of individuals behavior. ठीक है। अब इसमें जब हम स्टडी करते हैं पर्सनालिटी को, इसमें 3 तरीके के अप्रोचेस आते हैं, टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच एंड इंटरेक्शनल अप्रोच। यस लक्ष्य? तो पर्सनालिटी चेंज भी तो हो सकती है सर, मतलब पीरियड ऑफ टाइम के बाद। यस, सो अगर स्टेबल है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बच्चा जब से पैदा हुआ है और जब खत्म, जब बूढ़ा होकर मर रहा है तब तक उसकी पर्सनैलिटी सेम है, नहीं। हम ये बोल रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके सर। ठीक है, पर्सनैलिटी चेंज कैसे होती है, एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, बिहेवियर कैसे चेंज होता है, ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट हम क्या बोल रहे हैं कि बेटा लक्ष्य जो है ये सेम रिएक्ट करता था आज से 2 साल पहले भी, और अभी भी वैसा ही रिएक्ट करता है पर्टिकुलर सिचुएशन पे। सो दैट्स योर पर्सनैलिटी। कल को हो सकता है हम जब बिहेवियर चेंजेस पर काम करेंगे तो उसकी पर्सनैलिटी बंदे की चेंज हो जाए, और ये मोस्टली हमेशा होता है थ्रू आउट लाइफ स्पैन। आपकी पर्सनैलिटी कभी ना कभी थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, बट एक कोर पर्सनैलिटी होती है जो हमेशा स्टेबल होती है। ठीक है, आया समझ में? तो पूरी साइकोलॉजी में जो हम पढ़ने की कोशिश क्यों करते हैं, साइकोलॉजी क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? क्योंकि भैया हमें ये समझना है कि अगले की पर्सनैलिटी कैसी है। अगर अगले की पर्सनैलिटी प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए या सोसाइटी के लिए, तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं हर कोई। मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। यस, तो जब मुझे पता होगा कि पर्सनैलिटी क्या है, कैसी है, इस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, और क्या ये पर्सनैलिटी मुझे अट्रैक्ट कर रही है या मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो अगर किसी की पर्सनैलिटी आपको पसंद है तो आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे क्या? नहीं सर। ठीक है, वेयरएज अगर किसी की पर्सनैलिटी आपको पसंद नहीं है तो क्या करोगे? आप बोलोगे अबे ऐसा नहीं करिए, क्या करिए, इस चीज को ऐसे किया करो। सेम चीज हमारे पेरेंट्स भी कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारा बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड विच अल्टीमेटली वर्क्स ऑन द पर्सनैलिटी चेंज। यही होता है ना? Sir, यस सर, अर्शिता? sir, it is quite possible when we attract towards someone's personality, we automatically start behaving like that. We automatically start opting their behavior. Yes, yes. So that is known as modeling or observational behavior. Yeah. तो हम किसी के मॉडल बनाकर, किसी को अपना मॉडल मानकर उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। सो ये अभी चैप्टर नंबर जब 5-6, चैप्टर नंबर 6 जब हम पढ़ेंगे एटीट्यूड एंड एटीट्यूड फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड चेंज और वो सारी चीजें, तब उस चीज को और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब अगेन ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप एंड ट्रेट अप्रोचेस। इसमें क्वेश्चंस आते हैं बहुत। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझो, और इसी में से मैं आज अगेन होमवर्क देने वाला हूँ। अच्छा बताओ, कितने लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो क्लास के बाद? करिश्मा, माधवी, अर्चिता, शवीज, सुचि, फिजा, मारिया। जो नहीं पढ़ते हो एक बार गो थ्रू किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इतना कंफ्यूज हो गए कि समझ नहीं आएगा जीवन में क्या क्या कर रहे हो आप। जब एग्जाम होगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सीबीएसई का एनसीईआरटी जो है वो आपकी गीता है, बाइबल है। ठीक है, तो उसको पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। ओके। और जब आप अपने नोट्स बना रहे हो तो आप अपने नोट्स खुद बनाओ। 2 टाइप के नोट्स बनते हैं, एक डिटेल्ड नोट्स बनता है और एक शॉर्ट नोट्स बनते हैं। डिटेल्ड नोट्स कैसे बनेंगे? Throughout the read of whole जब chapter. आप रीड करोगे पूरा चैप्टर की करोगे और अपने हिसाब से ये पॉइंट्स, एक एक पॉइंट लेते जाओगे और उसको डिटेल में 2-2 पेज लिखते जाओगे उसके बारे में, वो आपका डिटेल्ड नोट्स है।
शॉर्ट नोट्स मतलब एक फ्लो चार्ट पूरे चैप्टर का आपके सामने होना चाहिए कि जब भी आपने रिवीजन करना है तो 10 से 12 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स में रिवीजन होने लायक एक आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है या फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट साइकोलॉजी, दैट दिस स्ट्रेटजी इज गोइंग टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का एक फ्लो चार्ट होना चाहिए आपके पास और एक डिटेल नोट्स होना चाहिए। दो चीज बहुत जरूरी है। सारी सारी बुक्स आप सारे सब्जेक्ट्स आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो अगर चाहो तो। अगर सिर्फ आपका 12th इम्पोर्टेंट, अगर आपका एजेंडा सिर्फ 12th क्लास है क्लियर करना या सीयूईटी आपका एजेंडा है तो आप एनसीईआरटी करो, उससे अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, 4 बुक पढ़ने की जगह पे एनसीईआरटी को 4 बार पढ़ लो, दैट विल बी मोर बेटर। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। ओके, यस मारिया, प्लीज अपलोड लास्ट 2 क्लास वीडियोस। आई नो दैट, ठीक है, अभी क्लास चलते चलते मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो ये पढ़ा है किसी ने क्लास में, स्कूल में पढ़ाया किसी को पढ़ाया गया है स्कूल में टाइप अप्रोचेस एंड ट्रेट अप्रोचेस? ये पर्सनालिटी पढ़ने का तरीका है। फिजा फिजा पढ़ाएगी अपने को। हाँ फिजा, बताओ क्या क्या पढ़ने की क्या कोशिश कर रहे हैं अपन यहाँ पर? कि सर पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, हाँ हाँ पर्सनालिटी पढ़ने की अप्रोचेस है बेसिकली। तो जब अपन लोग किसी चीज को पढ़ते हैं तो अपन लोगों को बेसिकली एक रोडवे लेना होता है उसको पढ़ने के लिए। एक सेट तरीका होता है उस चीज तक पहुंचने के लिए, उसके बिना अपन लोगों का सब हौच पौच हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे इसके लिए ये पर्सनालिटी, ये 3 अप्रोचेस बनाई थी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने। तो अब जो अलग अलग थ्योरीज थी वो इन अप्रोचेस के अंडर आती हैं सर, जो भी थ्योरी साइकोलॉजिस्ट ने दी। One is type approach, trait approach, and then interactional approach. Okay, so can you explain more brief into it? What is type approach? ठीक है, टाइप अप्रोच इज लाइक, एक सेकंड सर मैं इसका रीडिंग मार लूं, एक बार डेफिनेशन का समझा। Sure. तो लाइक टाइप अप्रोच के अंदर एक होलिस्टिक व्यू के अंदर अपन लोग ना बिहेवियर को या पर्सनालिटी को बिहेवियर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, एक होलिस्टिक व्यू में, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के अंदर। तो इसके बाद में ट्रेट अप्रोच आती है। ट्रेट अप्रोच के अंदर अपन लोग एक पर्टिकुलर ट्रेट को लेते हैं और उस ट्रेट के ऊपर अलग अलग लोगों की पर्सनालिटीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। Can you Interaction. give me an idea about what is type and what is trait? I will just do that. Okay, type approach could be okay, endomorphic, mesomorphic and ectomorphic. तो अपन लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइप ले लिया, जैसे एक बॉडी टाइप है, छोटा है मोटा है तो वो एंडोमॉर्फ हो गया। अब जो छोटे मोटे लोग होंगे वो हैप्पी गो लकी पीपल होंगे, लाइक दैट। जो खुश खुश रहते हैं, चबी चबी से लोग हैं, खुश खुश रहते हैं, बबली बबली रहते हैं, उछलते रहते हैं, एक्साइटमेंट से बात करते हैं, तेज बोलते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। तो ये एक तरह का टाइप हो गया। बट द टाइप अप्रोचेस आर काइंड ऑफ टू ब्रॉड। तो इतना सिंपलिस्टिकली एक पर्सनालिटी को बताना वाज नॉट एप्रोप्रिएट। ठीक है, सो आई गेस ठीक है। एंड व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट अप्रोच इज लाइक अपन लोग पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को पढ़ते हैं। तो अपन एक ट्रेट लेते हैं और उस पूरे ट्रेट को अपन पढ़ते हैं। अब इसके अंदर आई कुड गिव अ एग्जांपल ऑफ, आई एम एक्चुअली यूजिंग द बुक, ठीक है। हाँ श्योर। ठीक है, ऑलपोर्ट ट्रेट थ्योरी है गॉर्डन ऑलपोर्ट की। उसके अंदर उन्होंने 3 तरह के ट्रेट्स की बात करी है। अगर इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ कार्डिनल ट्रेट्स,
तो कार्डिनल ट्रेट्स के अंदर आर द ट्रेट्स जिस ट्रेट के अंदर एक इंडिविजुअल की पूरी लाइफ स्पैन उस ट्रेट के आसपास घूमती रहती है। बुक में इसको ऐसे समझाया है कि उस इंसान का अक्सर उस ट्रेट के वजह सा नाम भी पड़ जाता है। तो लाइक इफ देयर इज गांधी जी, महात्मा गांधी, so he was related to non-violence, so we call it गांधीयन। लाइक अगर एक जितने इंसान भी है जो लोग नॉन वायलेंस में बिलीव करता है तो उसको अपन गांधीयन टाइप ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट दे सकते हैं। ठीक है, फर्दर ट्रेट्स जो ऑलपोर्ट की थ्योरी में थे वर सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। अब सेकेंडरी ट्रेट्स इज मोर इजियर, तो सेकेंडरी ट्रेट्स के अंदर नॉर्मल लाइक्स और डिसलाइक्स आ जाते हैं लोगों के, हाई द लोएस्ट एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक ओके, व्हाट विल डू हियर इज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। सो व्हाट आई वांट यू गाइस कि इफ इट्स ओके नहीं, तो आई वांट यू गाइस टू लर्न इस फर्स्ट। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक नोट्स आपको शेयर कर रहा हूँ, नोट्स आप रिफर कर सकते हो, बट वो नोट्स नहीं अभी नहीं, वो नोट्स आप बाद में रिफर करना आफ्टर यू रीड एनसीईआरटी, ठीक है। ओके सर। कुछ ये पूरा डिटेल है अपने पास, बट व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड इज यू गो थ्रू इट फर्स्ट, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज टाइप अप्रोच, उसके शॉर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं, टाइप ए टाइप बी क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड के अप्रोचेस क्या होते हैं, तीनों फैक्टर्स, तीनों थ्योरीज पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। सो बट आई वांट यू गाइस टू लर्न दिस फर्स्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अभी 15 मिनट है आपके पास आज का क्लास खत्म होने के लिए, और ये काम आपको अभी करना है 15 मिनट। सो डोंट, ऐसा मत करो कि इसको बाद में करेंगे, इस पे नहीं छोड़ना है। अभी 15 मिनट 20 मिनट आपने ये पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टाइप ट्रेड से लेकर टाइप अप्रोच से लेकर ट्रेड अप्रोच तक, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये आइडिया आपको मिल गया है कि हम पर्सनैलिटी समझने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो गो एंड स्टडी अबाउट टाइप एंड ट्रेड अप्रोचेस। So I'll say that's it for today's class. On Friday, we are going to resume type and trait approach. ठीक है? ओके सर। बट अगले 15 मिनट that's your homework. आपने पूरी एनसीईआरटी बुक टाइप एंड ट्रेट अप्रोच पढ़नी है एटलीस्ट एक बार, और उसके बाद परसों की क्लास चालू होने से पहले एक बार, आधे घंटे पहले 7:30 बजे से पढ़ना चालू कर लेना एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। यस प्रतिभा? कौन से बुक के बारे में बताया था? मैंने सुना नहीं, नेटवर्क बहुत एनसीईआरटी, प्रॉब्लम हो रहा। एनसीईआरटी है आपके पास, साइकोलॉजी की बुक? यस सर। सर अभी नहीं, उसमें इससे पहले आपने बताया था ना, वो कोई पूछा था कि कौन से बुक आप प्रेफर कर रहे हो। अच्छा, मैं प्रिफर कर रहा हूँ उसकी, अच्छा उसके लिए ना आरएस अग्रवाल फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आरएस अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये मैसेज डाल दिया मैंने चैट बॉक्स पे, ठीक है। लोकल स्टोर में मिल जाएगी। सर जैसे सर मैं जैसे क्लैट की तैयारी कर रहा हूँ तो उसके अंदर ही सब कुछ यही सारी ये टॉपिक्स हैं सर, जैसे बहुत तो इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए, तो आपको लेना ही पड़ेगा आरएस अग्रवाल। सर पर क्लैट के अंदर जो बुक्स है मेरे पास, मैं कोचिंग जाता हूँ तो सर उसके लिए सर मेरे पास ऐसे मटेरियल। हाँ तो कुछ चलेगा, हाँ तो सर उससे कर लूँ तो फिर ठीक है ना सर? चलेगा, होना चाहिए, क्वांट पे काम होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। आरएस अग्रवाल इज द बेसिक बुक जो मैं सबको रिफर करता हूँ। अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो आरएस अग्रवाल को 2 से 3 बार चाट दो, प्रैक्टिस कर लो पूरा, बहुत जगह काम आएगा। अगर आपके पास मटेरियल है तो इट्स गुड इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, ठीक है, फाइन, डन, दैट्स इट फॉर द डे। ऑन फ्राइडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन ट्रेट एंड टाइप अप्रोचेस। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, शबा थैंक यू सर, बाय सर।